नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, मैं हूं सी रवि गोयल और आप देख रहे हैं एडुकाडो इंडिया। तो बेसिकली हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है टीडीएस से रिलेटेड, जिसमें कि हम आपको टीडीएस के बेसिक से बेसिक प्रोविजन काफ़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। जिससे होगा क्या कि आपको कब किसका टीडीएस काटने के लिए अप्लाइबल है आपको ये पता होगा, या यदि आपका कोई टीडीएस काटता है तो उसकी जानकारी भी आपके पास होगी। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम बात कर लेते हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 192। ये बेसिकली हमारा डील करता है सैलरीज के टीडीएस पे, कि सैलरी पे कब टीडीएस कटेगा, कौन काटेगा, किस रेट पे कटेगा। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो वो उस पर टीडीएस काटता है। अब बेसिकली एम्प्लॉयर कौन हो सकता है? एम्प्लॉयर आपका कोई भी हो सकता है। एम्प्लॉयर आपका कंपनी, एचयूएफ, ट्रस्ट, सोसाइटी, इनफैक्ट अगर एक इंडिविजुअल को सैलरी देता है तो भी टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। अब इसमें यह बात आई कि भाई क्या हर एक सैलरी पे हमको टीडीएस काटना पड़ेगा? तो नहीं, इसमें एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है। यदि आपको पूरे साल में उससे ज्यादा सैलरी मिल रही है तो ही आप टीडीएस के प्रोविजंस में एप्लीकेबल होंगे, आप उसमें फॉल करेंगे। यदि आपकी उस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम सैलरी है तो आपको टीडीएस के प्रोविजन सैलरी से रिलेटेड कोई भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर हम 60 साल की उम्र तक हैं तो 2.5 लाख, अगर हम 60 साल से 80 साल हैं तो वो हो गई 3 लाख, अगर हम 80 साल से भी ज़्यादा उम्र के हैं तो वो हो गई 5 लाख। वहीं अगर हम नए टैक्स रिजीम में जाते हैं तो ये लिमिट सबके लिए 2.5 लाख रुपए है। तो अब बात आई हमारे रेट के बारे में कि किस रेट पे हम सैलरी में टीडीएस काटेंगे। इसमें कोई स्पेसिफिक रेट नहीं है। ऐसे नहीं है कि 10, 15, 20% कुछ आपको स्पेसिफिक अमाउंट दे रखा हो। सैलरी में टीडीएस कटता है एक एवरेज रेट पे, जिसके हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं कि आपको अपनी पूरे एनुअल आपकी इनकम ले लेनी है, उसमें आपको ये देखना है कि अगर आप स्लैब रेट पे आप उसको नॉर्मल टैक्स करेंगे तो कितना टैक्स बनेगा, और उससे आपको एक एवरेज रेट निकाल लेना है। उसी पे आपको महीने महीने उस पे टीडीएस काटना है। अब हम बात करते हैं उस केस की जिसमें कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को अपनी पैन की डिटेल्स नहीं दे रखी। तो इसमें एक कैच है, यहां पे आपको जो टीडीएस काटना है या आपका जो टीडीएस कटेगा वो एक एवरेज रेट पे नहीं कटेगा, वो कटेगा 20% पे। अब बात आती है ईयर एंड की कि एम्प्लॉय को कैसे पता लगेगा उसका कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। उसके लिए एक स्टेटमेंट होती है, एक फॉर्म होता है फॉर्म 16, जो कि एम्प्लॉय को देना होता है जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। उसी के साथ साथ एम्प्लॉय को एक और फॉर्म देता है जो कि होता है फॉर्म 12B, जिसमें कि हमारे डिटेल से होता है कि इतने परक्विजिट थे, इतनी रेम्यूनरेशन थी, ये टीडीएस कटा और ये वाले डिडक्शंस थी, जिसमें कंप्लीट डाटा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है ये गवर्नमेंट के खाते में हमें कब तक जमा कराना है। अगर बात है गवर्नमेंट एम्प्लॉयर रिलेशन की, तो उसमें आपको सेम डे वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कराना होता है। वहीं अगर हम बात करें अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर रिलेशन की, तो उसमें अगर हम किसी भी मंथ का टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो हमें अगले मंथ के 7वें तारीख तक, यानी कि 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक हमें वो डिपॉजिट कराना होता है। वहीं अगर वो मार्च मंथ का टीडीएस है तो वो हमें 30 अप्रैल तक डिपॉजिट कराना होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वी होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव भी लगी हो। ऐसी ही शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वी विल सी यू सून विद अनदर वीडियो।